solubility of a solute is constant in a given solvent at constant temperature. When temperature changes, मतलब जब टेम्परेचर को बदलते हैं, solubility also changes. For example, glucose, sucrose are more soluble, ज्यादा घुल जाता है वाटर में. Glucose, sucrose are more soluble in water at high temperature. मतलब ये हुआ, that is their solubility. अभी लिखते जाइए, फिर एक्सप्लेन करेंगे. Their solubility increases, अधिक डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब है कि solubility इंक्रीज कर गया. Solubility increases at, नहीं इसको लिखो with, increases with increase in temperature. उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, NaOH, Na2CO3, NaHCO, NaHSO3 are more soluble in water at low temperature. देखिए, ग्लूकोज हाई टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3, NaHCO3, these are more soluble in water at low temperature. मतलब ये हो गया कि their solubility decreases with temperature. That is, देखिए आगे, their solubility decreases with increase in temperature. But solubility increases with, ध्यान से दोनों टर्म लिखिएगा, with decrease in temperature. दोनों बात लिख दिया. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. किसका? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. लेकिन ग्लूकोज का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो फिर से NaOH, NaHSO3 टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है, तो इसका उल्टा समझना होगा कि टेम्परेचर को कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. According to thermodynamics,
there is energy change, there is energy change when a solute is dissolved in a solvent. According to thermodynamics, there is energy change when a solute is dissolved in a solvent. The dissolution process, second point, the dissolution process, लिखते जाइए, may be endothermic, means heat is absorbed, or exothermic, मतलब heat is released. जैसे इसको इक्वेशन से लिख रहे हैं, सॉल्यूट सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिक्विड प्लस हीट, ये मिलकर के बनाया सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट मिलके बन गया सॉल्यूशन। हीट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वेशन के, इसलिए यहां पर कहते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ये जो प्रोसेस है जिसका नाम है डिसोल्यूशन, लिखते जाइए फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे। डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन प्लस हीट। तो यहाँ हीट राइट हैंड साइड में मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है ये जो प्रोसेस डिसोल्यूशन का है, इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रहा है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। जब डिसॉल्व करें और हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक। और डिसोल्यूशन से यानी कि सॉल्यूट को डिसॉल्व किए तो हीट रिलीज अगर हो गया, तो ऐसे प्रोसेस का नाम दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स में एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वही यहाँ एग्जाम्पल से लिखा हुआ है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाए प्लस हीट किए। यहाँ देखना है कि हीट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है या हीट राइट हैंड साइड में लिखा है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो कहते हैं प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो कहते हैं प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और ये प्रोसेस कौन सा है? तो ये प्रोसेस है सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो करके सॉल्यूशन बनाने का। प्रोसेस है सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो करके सॉल्यूशन बनाने का, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो ये कभी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है और कभी डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। इक्विलिब्रियम कहता है, सेकंड लिखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट का नाम है, according to Le Chatelier's principle, when a process is at equilibrium, endothermic process is
more favorable at high temperature. According to Le Chatelier's principle, when a change is at equilibrium, endothermic process is more favorable at high temperature. Endothermic process is more favorable at high temperature. पर अब समझने की बात है, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, और यहाँ लिखा है कि एंडोथर्मिक बढ़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, ये बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, यानी कि जो सॉल्यूट है ये डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन में जाने का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिसोल्यूशन इस केस में बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। पहला में डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस बढ़ गया। दूसरा है एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। इसीलिए डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्युबिलिटी कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। इसको फर्स्ट एग्जाम्पल को लिखिए, एग्जाम्पल नंबर ए, और दूसरा एग्जाम्पल को लिखिए एग्जाम्पल नंबर बी। ये डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन यही निकला कि एग्जाम्पल ए में डिसोल्यूशन is endothermic, therefore it increases at high temperature। कौन से थ्योरी के अनुसार? Le Chatelier's प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के अनुसार। पहला में ए में डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, therefore it increases at high temperature, that is solubility increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। और बी, प्रोसेस बी, एग्जाम्पल बी इज एक्सोथर्मिक, तो उस केस में क्या होगा? बी एग्जाम्पल में डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, therefore it decreases at high temperature, जिसका मतलब है दैट इज सॉल्युबिलिटी कम हो गया। डिसोल्यूशन डिक्रीज किया, तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, कब? तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए एक बार शुगर प्लस वाटर प्लस हीट एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है, हीट बाईं तरफ है, और बन गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो हीट है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा थ्योरी डिस्कस हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब एंडोथर्मिक है। तो अब आप सीधे सीधे कहिए
कि सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, तो शुगर है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। हो गया आंसर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, तो आप ये इक्वेशन लिख दीजिएगा और कहिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। क्यों भाई, तो कारण बता दीजिएगा। बिकॉज डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिए, वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो डिसॉल्व हो गया और बना लिया सॉल्यूशन। लेकिन साथ साथ हीट रिलीज करता है, और हीट रिलीज किया है, हीट दाहिनी तरफ लिख दिया गया, मतलब हीट रिलीज हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया डिसोल्यूशन। तो अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सिंस डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, since dissolution is exothermic, therefore solubility क्या हो जाएगा, बोलिए। ऊपर में एंडोथर्मिक था तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गया, तो यहाँ कहिएगा एक्सोथर्मिक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, घट जाता है। कब, कब, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। देयर इज no effect of pressure on solubility of solids in liquid solvents.